रावण का जन्म एक ब्राह्मण पिता विश्रवा और राक्षसी माता कैकेसी के घर में हुआ था। उसके पिता ऋषि थे, जबकि उसकी माता राक्षस कुल से थीं। रावण के कुल में बुद्धि और शक्ति का अद्भुत संगम था। वह बेहद विद्वान और शिव का परम भक्त था। रावण के साथ उसके भाई कुंभकर्ण, विभीषण और बहन शूर्पणखा का भी जन्म हुआ था। रावण का असली नाम दशानन था, जिसका अर्थ है 10 सिर वाला, जो उसकी अपार बुद्धि और शक्ति का प्रतीक। रावण ने प्रारंभिक जीवन में महान विद्वानों से वेद, शास्त्र और युद्ध कला सीखी, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था। उसने और अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और अपने सिर और हाथों की आहुति दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे कई वरदान दिए, जिनमें अजेयता और असीमित शक्ति प्रमुख थे। इसी वरदान के कारण वह बेहद शक्तिशाली बन गया। रावण ने अपनी शक्ति के बल पर लंका पर विजय प्राप्त की और वहां का राजा बना। लंका को सोने की नगरी कहा जाता था। रावण ने अपनी राजधानी लंका को समृद्ध और भव्य बनाया। वह अपनी बुद्धि, शक्ति और शासन कुशलता के कारण सभी राक्षसों का प्रिय और महान राजा बन गया। रावण के भीतर धीरे धीरे अहंकार बढ़ने लगा। उसे अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व हो गया था। उसने अपनी इच्छा के अनुसार देवताओं, ऋषियों और अन्य राजाओं को परेशान करना शुरू कर दिया। वह खुद को अमर मानता था और भगवान से भी ऊपर समझता था। उसने अपने भाई कुंभकर्ण और बहन शूर्पणखा के साथ मिलकर संसार में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। रावण की बहन शूर्पणखा जब राम और लक्ष्मण से अपमानित हुई तो उसने रावण से बदला लेने की बात कही। रावण ने यह सुनकर सीता का अपहरण करने की योजना बनाई, क्योंकि वह जानता था कि सीता राम की पत्नी हैं। उसने अपनी मायावी शक्ति से राम और लक्ष्मण को वन से दूर किया और फिर एक साधु का रूप धारण करके सीता के पास पहुंचा। सीता को धोखे से रथ में बैठाकर वह उन्हें लंका ले गया। सीता के अपहरण के बाद भगवान राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए युद्ध की घोषणा की। राम ने अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के प्रमुख हनुमान के साथ लंका पर चढ़ाई की। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। रावण ने कई शक्तिशाली योद्धाओं और राक्षसों को युद्ध में उतारा, लेकिन राम की सेना ने उन सभी को पराजित कर दिया। युद्ध के अंतिम चरण में रावण और राम का आमना सामना हुआ। रावण ने अपनी शक्ति और मायावी शक्तियों से राम को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन राम ने भगवान शिव के आशीर्वाद से रावण के अमरता के वरदान को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया। राम ने रावण के नाभि में तीर मारा, जो उसकी शक्ति का स्रोत था। इस तीर के चलते रावण का अंत हो गया और धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की। रावण के जीवन का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार और उसकी अधर्मी प्रवृत्तियां थीं, जिसने उसे अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इसके बावजूद रावण विद्वान, महाज्ञानी और शिव का परम भक्त था। उसकी विद्वता और क्षमताएं अद्वितीय थीं। वह महाकाव्य का एक जटिल पात्र था, जिसमें अच्छे और बुरे दोनों गुणों का संगम था।